तो कीम भागकर पहुंच गया डे और ईट के रूम। ईट ने उसे पानी दिया पर वो कीम को घूरे जा रहा था। कीम ये देखकर सवाल करने लगा, ईट तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ईट थोड़ा झेप गया और बोलने लगा, कीम तुम बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हें इसीलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत गुड लुकिंग हो। कीम ये सुनकर हंसने लगा। तभी डे भी वहां आ गया और ईट का हाथ पकड़कर उसके साथ बैठ गया। कीम को यह देखकर थोड़ा बुरा लगा पर उतना भी नहीं। डे फिर कीम से सवाल करने लगा, कीम बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? कीम बोलने लगा, डे मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ? डे ने रीज़न पूछा पर कीम कुछ भी क्लियर नहीं बता रहा था और डे को शायद ये ठीक नहीं लगा। इसीलिए वो कीम से कहने लगा, कीम तुम किसी चीज़ में मेरी एडवाइस चाहते थे पर अब कुछ भी क्लियरली नहीं बता रहे तो मैं तुम्हें एडवाइस कैसे दूँ? कीम बोलने लगा, ठीक है मैं बताता हूँ। एक पर्सन है, वो मेरे घर को जानता है, मेरी ऑफिस को जानता है, मेरे पूरे एड्रेस का बायोडाटा है उसके पास, इसीलिए मैं वहाँ वापस नहीं जा सकता। पर डे उसकी पूरी बात सुनने के बाद भी बोलने लगा, कीम इस बार तुमने किस आदमी के साथ झगड़ा मोल ले लिया है? कीम इरिटेट हो गया और बोलने लगा, डे क्या तुम प्लीज अभी मेरे से आंसर निकलवाना बंद करोगे? ईट ने भी डे को समझाया, डे तुम अभी कीम को फोर्स कर रहे हो। डे भी उनकी बात मान गया और उसने कीम को वहां रहने की परमिशन दे दी। ईट फिर उनके लिए डिजर्ट लेने चला गया। उसके जाते ही कीम डे के पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोलने लगा, ईट बहुत लकी है कि उसके पास ये हाथ है जो उसे हमेशा सपोर्ट करता है, जिस हाथ को मैं पहले विश करता था कि वो मुझे थामे। लेकिन डे भी कीम का हाथ पकड़कर उसे समझाने लगा, कीम एक दिन तुम्हें भी कोई मिलेगा जो सच में तुम्हारे हाथ को रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए थाम कर रखेगा। पर तभी ईट भी वापस आ गया। उसे देखकर दोनों चुपचाप खड़े हो गए। ईट बोलने लगा, मैं ये पूछने आया था कि डिनर बनाओगे या फिर मैं ऐसे ही रोज चीज़ों को फ्रिज में रख दूँ? डे बोलने लगा, डिनर बनाएंगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना? और वो वहाँ से चला गया। पर कीम ईट से कहने लगा, ईट तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं था। ईट ने भी कीम को अश्योर कर दिया, कीम मैं ऐसा नहीं सोच रहा, तुम रिलैक्स रहो। कुछ देर बाद ईट कीम को बुलाने आया, कीम डिनर के लिए आ जाओ और आज हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं तो इसीलिए जल्दी। कीम ने भी हाँ बोल दिया और ईट के साथ बाहर आया और बाहर आते ही वो पूरी तरह से चौंक गया क्योंकि नीचे कमोल और कॉम डे के साथ बातें कर रहे थे। कीम कमोल को देखते ही चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमोल कीम की आवाज़ सुनकर सरप्राइज हो गया और उसे देखने लगा, पर डे शायद समझ गया कि कीम की परेशानी की वजह कमोल ही है। वो कमोल से कहने लगा, आप मेरे घर से चले जाइए। कमोल डे से कहने लगा, डे मुझे कीम वापस कर दो। पर डे बोलने लगा, नहीं वो मेरा दोस्त है और चल क्या रहा है ये सब मुझे कोई बताएगा। इसके बाद कीम और कमोल अकेले में बात करने आ गए। डे और ईट भी गेट के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। कीम कमोल से कहने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुमने मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए लोगों को हायर करके रखा हुआ है क्या? कमोल बोलने लगा, ये डेस्टिनी है। कीम मुझे सच में नहीं मालूम था कि तुम यहाँ हो। कीम बोलने लगा, कमोल तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ तो तुम्हें मुझे बॉदर नहीं करना चाहिए, और अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को बोल दूंगा। कमोल ये सुनकर हंसने लगा और बोलता है, कीम मैं तो बस डे से मिलने आया था और तुम्हारा यहाँ मिलना बस एक कोइंसिडेंस है। कीम सवाल करने लगा, माना कि ये कोइंसिडेंस है पर अब क्या, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कमोल बोलने लगा, मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। पर कीम तुरंत बोलने लगा, हमारे बारे में? पर यहाँ अभी तक हम नहीं हुए हैं, तुम और मैं ही हैं। पर कमोल फिर बोलने लगा, कीम तुमने कहा था कि तुम किसी को भुलाना चाहते हो, तो तुम मुझे बस उसे भुलाने के लिए एक सब्स्टिट्यूट की तरह समझ लो। भले ही तुम मुझे एक चांस ना दो पर खुद को तो मुझे जानने का एक चांस दे दो, मेरे साथ रहने आ जाओ कीम। पर कीम फिर एक बार कमोल से सवाल करने लगा, कमोल अगर मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं गया तो क्या तुम मुझे फोर्स करोगे, मेरे आसपास के लोगों को हर्ट करोगे? पर कमोल ने बहुत ही समझदारी वाला जवाब दिया, कीम मैं कभी आसपास के लोगों को हर्ट नहीं करता और ना ही किसी को फोर्स करता हूँ, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम आखिर चाहते क्या हो। कीम यह सुनने के बाद ईट और डे की तरफ देखने लगा, पर डे ईट के साथ वहां से चला गया और कीम कमोल के साथ जाने के लिए मान गया। उनके जाने के बाद ईट डे से सवाल करने लगा, डे तुम्हारे बॉस ने कीम को अपने साथ जाने के लिए फोर्स तो नहीं किया ना? डे उसे बताने लगा,
मैंने कीम से पूछा था, पर उसने बोला कि वो बॉस के साथ जाना चाहता है। ईट फिर सवाल करने लगा, अच्छा डे, तुमने पहले तुम्हारे बॉस को इस तरह स्माइल करते देखा है, और वो किस तरह कीम को देखते हैं? डे बोलने लगा, मुझे नहीं लगता मैंने कभी ऐसे स्माइल करते हुए देखा है उन्हें। वो काम के टाइम बहुत सीरियस रहते हैं, और अपनी प्राइवेट लाइफ में मैंने कभी उन्हें किसी के साथ भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं देखा है। और ईट, मेरे बॉस के बिजनेस में अपनी नाक घुसाना बंद करो, अपनी बात करो। मैंने सुबह तुम्हें सारे पौधे में पानी डालने के लिए बोला था, तुमने डाला? पर ईट ने तो ये काम किया ही नहीं था। वो डे को सॉरी बोलने लगा कि वो कुछ सोच रहा था। डे सवाल करने लगा, वो क्या सोच रहा था? ईट ने फिर एक बार सॉरी बोला। डे भी मान गया। फिर ईट डे से कहने लगा, डे, अब से तुम उनके लिए वापस काम करने नहीं जाओगे। और डे भी बोलने लगा, ईट, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मैंने उनके साथ काम करने के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। इधर कमोल कीम को लेकर अपने घर आ गया। अंदर कमोल के सारे वर्कर्स उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे। कमोल अंदर आते ही कीम को बताने लगा, कीम, अब से ये हमारा घर है। पर कीम सवाल करने लगा, कमोल, तुम बस अपने आदमियों के साथ रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? कमोल ने उसे बताया, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और वो अंदर जाने लगा। पर कीम फिर उसे पकड़कर बोलता है, कमोल, कहाँ जा रहे हो तुम इन सब से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? पर कमोल शैतानी हंसी के साथ रूम में आ गया और बेड पर आराम से चढ़कर लेट गया। भोला कीम बोलने लगा, तो ये तुम्हारा रूम है? पर कमोल ने उसे अपने पास आने का इशारा किया, और कीम के पास आते ही कमोल ने उसे पकड़कर बेड पर लिटा दिया। कीम तुरंत भागने की कोशिश करने लगा, पर कमोल की चुंगल से बचकर निकलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कमोल बोलने लगा, कीम, मैं बस तुम्हें हक करना चाहता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पूरे दिन काम करने के साथ साथ तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं बहुत थक गया हूँ। हम इस बारे में कल बात करेंगे, अब रेस्ट करो। पर कीम फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। कमोल, मुझे जाने दो, मैं अपने रूम में रेस्ट करूंगा। पर कमोल बोलने लगा, कीम, ये तुम्हारा ही रूम है। कीम ये सुनकर फिर शॉक्ड। वो कमोल को डांटने लगा, कमोल, तुम पागल हो गए हो क्या? हम दोनों एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे, और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता, तो एक ही रूम में कैसे रह सकते हैं? कमोल बोलने लगा, तो बन जाओ मेरे लवर। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। और अभी मुझे नींद आ रही है, तो क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? कीम इरिटेट होने लगा, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। कमोल फिर बोलने लगा, कीम, तुम बहुत क्यूट हो, थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, पर अब से कभी तुम मुझे छोड़कर मत जाना। फिर उसने कीम को किस किया और दोनों ने नाइट स्पेंड किया। अगली सुबह कीम की नींद खुली तो उसने देखा कमोल उसे पकड़कर सोया हुआ था, जैसे कि उसे कीम के भागने का डर था। कीम कमोल को देखकर स्माइल करने लगा, पर फिर उसे होश आया कि वो क्या कर रहा है, और वो उठकर बैठ गया। पर कमोल ने फिर खींचकर कीम को अपने साथ सुला लिया, और शायद कीम को भी ये कंफर्टेबल लगा। दूसरी तरफ चेरी बहुत परेशान थी, क्योंकि कमोल उसके कॉल का कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा था। तभी डनाई भी उसके पास आया और बोलने लगा, मैंने सुना ऑफिस में किसी ने इस ब्यूटीफुल को परेशान करने की हिम्मत की है। चेरी बोलने लगी, डनाई एक पर्सन है जिसे मैं लाइक करती हूँ, पर 2-3 दिनों से वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा। डनाई ये सुनकर बोलने लगा, वो इंसान तो पागल ही होगा जो तुम्हारे जैसे ब्यूटी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा। चेरी भी बातों में बह गई, हाँ डनाई, मैं खूबसूरत हूँ, इतनी डेडिकेटेड भी हूँ, पर कमोल मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? बस फिसल गई चेरी की जुबान और खड़े हो गए डनाई की कान। चेरी बात घुमाने की कोशिश करने लगी, ये दुनिया तो इतनी बड़ी है, होगा शायद उसका नाम भी, पर मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन डनाई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं है। वो चेरी से कहने लगा, अगर मैंने सुना कि ये वही कमोल है, तो क्या तुम एक अपॉइंटमेंट मेरे लिए उसके साथ फिक्स करोगी? क्योंकि कसिनो की नीलामी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और मैंने सुना है कि कमोल ने कोरियन इन्वेस्टर्स को भी कांटेक्ट किया है। तो अगर ये बात सच है तो कसिनो को जीतना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमोल ही है। पर चेरी भी इतनी आसानी से तो अपना मुंह नहीं खोलने वाली। बोलने लगी, मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगी, पर उम्मीद करूंगी कि ये बस एक अफवाह ही हो। इसके बाद डनाई की लोमड़ी वाले दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। डनाई ने डायरेक्ट मिनिस्ट्री में कॉल लगा दिया। हाँ, मैं कसिनो की नीलामी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि कोरियन इन्वेस्टर्स मेरा ही साथ देंगे, और मैं ही कसिनो की नीलामी को जीतूंगा। इधर कीम फ्रेश होकर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था।
तभी कमोल भी नहाकर निकला और कीम को उसके पीठ पर बाघ का टैटू दिखा। वो गौर से उसे देखने लगा। कमोल भी समझ गया और बोलने लगा, कीम, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो। कीम ने पहले तो मना किया, पर फिर वो सवाल करने लगा, कमोल, माफिया बनने के लिए तुम्हें टैटू बनवाना जरूरी है? कमोल उसे बताने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये टैटू मैंने तब बनवाया है जब मैं 18 ईयर का था और ये मेरी चॉइस थी। कीम ये सुनकर बोलने लगा, तुम्हें मालूम है, मैं भी टैटू बनवाना चाहता हूँ। पर कमोल कीम के हाथों में अपनी उंगली फेरते हुए बोलने लगा, कीम, तुम्हें शार्प नीडल से अपनी स्किन को खराब नहीं करना चाहिए। और वैसे मेरे पास एक पेट टाइगर भी है। और वो चेंज करने चला गया। पर कीम ये सुनकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया और कमोल के पास आकर फिर पूछने लगा, कमोल, तुमने कहा तुम्हारे पास पेट टाइगर है? पर कमोल जवाब देने के बजाय बोलने लगा, कीम, तुम मुझे ड्रेस चेंज करते हुए देखना चाहते हो क्या? कीम तुरंत पीछे मुड़ गया। कमोल फिर कीम से कहने लगा, कीम, तो बाहर मेरा वेट करो, इसके बाद हम नीचे जाएंगे और मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसके बाद कीम और कमोल दोनों नीचे हॉल में आ गए। कमोल के सारे लोग लाइन में खड़े थे। शायद कमोल ने पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था। सबने कीम को अपना इंट्रो दिया। आंटी एन बोलने लगी, मैं इस घर की मेन हाउसकीपर हूँ और ये बायबोन मेरा नेफ्यू स्टडी करने के लिए शहर में आया है। कॉम, लोप, रूज और क्रीत ने भी अपना इंट्रो दे दिया। कीम ने भी अपना इंट्रो दिया। पर कमोल कीम से कहने लगा, अब तुम इस घर के सभी लोगों को जान गए हो तो आराम से रह सकते हो। पर कीम बोलने लगा, मैं किसी को नहीं जानता, बस कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा हूँ। कमोल फिर सबसे कहने लगा, ये कीम है, मेरा लवर। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसका ख्याल वैसे ही रखें जैसे मेरा रखते हैं। एक्चुअली नहीं, कीम का ख्याल आप लोग मुझसे भी ज़्यादा रखेंगे। और आंटी एन, ये कीम थोड़ा ढीठ है तो ख्याल रखिएगा। पर यह सुनते ही कीम कमोल को डांटने लगा, कौन ढीठ है? फिर वो आंटी एन से कहने लगा, सॉरी आंटी, पर मैं बहुत वेल मैनर्ड पर्सन हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं और लवर की बात तो इन्हें चीज़ों को इमेजिन करना बहुत पसंद है, पर मैं उनका लवर नहीं हूँ। आंटी एन भी ये सुनकर हंसने लगी। पर कमोल फिर कीम से कहने लगा, देखा, तुम अभी भी ढीठ बन रहे हो। लवर बनने वाले हो का मतलब भी लवर ही होता है। फिर कीम आंटी एन से कहने लगा, आंटी, मैं इस घर को अच्छे से नहीं जानता। बाइबन यह सुनकर बोलने लगा, मिस्टर किम, आंटी एन और सभी तो अभी खाना बनाएंगे, पर आप बुरा ना माने तो मैं आपको पूरा घर दिखा सकता हूँ। किम भी मान गया। इसके बाद दोनों वहां से बाहर चले गए और सब अपने अपने काम में लग गए। कमोल ने लोप को भी किम और बाइबन के पीछे भेज दिया। फिर रुज से कहने लगा, रुज, मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला था, मुझे उसकी रिपोर्ट दो। रुज उसे बताने लगा, डनाई ने हमारे कोरियन इन्वेस्टर्स को कांटेक्ट किया है और अच्छे से अच्छा ऑफर दिया, पर अभी भी वो लोग हमारे साथ ही हैं। कॉम भी कमोल से कहने लगे, बॉस, हमें और भी कंपनियों से कांटेक्ट करना चाहिए। रिसेंट ही मुझे ऑस्ट्रेलियन कंपनी के कॉल आए थे और अभी तो डनाई का ध्यान भी बस कोरियन इन्वेस्टर्स पर है। अगर आप कहें तो मैं ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स के डिटेल्स को चेक कर लूँगा। कमोल को भी आइडिया सही लगा। इधर कीम और बायबून टहलते टहलते स्विमिंग पूल के पास आ गए, पर बायबून तभी से अपने नजरें घुमाकर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। कीम सवाल करने लगा, क्या हुआ बायबून, तुम किसे ढूंढ रहे हो? बायबून बोलने लगा, मैंने लोब को देखा था कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। कीम ये सुनकर उसे बताने लगा, मैंने उसे दूसरा काम के लिए बोल दिया है। बायबून ये सुनकर सरप्राइज हो गया और बोलने लगा, ये लोग आपकी बात भी सुनते हैं? कीम हंसने लगा और बोलता है, जब तुम कॉम के पास गए थे तब मैंने लोब को दूसरा काम बोला और लोब ने मेरी बात इसीलिए सुनी क्योंकि मैंने उसे डराया कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कमोल से कहकर उन्हें काम से निकलवा दूंगा। और वैसे बायबून, तुम कॉम के काफी क्लोज हो, राइट? बायबून हंसने लगा और बोलता है, हाँ, कॉम ने तो मुझे एक फोन भी खरीद कर दिया है। और वो कीम को वो फोन दिखाने लगा। फिर बोलता है, मिस्टर कमोल काइंड पर्सन है, पर मुझे उनसे डर लगता है। कीम भी बोलने लगा, एक्चुअली मुझे भी उनसे डर लगता है। पर यह सुनते ही बायबून सवाल करने लगा, कीम, आप उनसे डरते हैं फिर भी उनके लवर हैं? कीम थोड़ा सोचकर बोलने लगा, वो स्कैरी हैं, पर कभी कभी, लेकिन स्कैरी से ज्यादा वो एनोइंग है। और वो हंसने लगा। पर बायबून ने फिर सवाल कर दिया, तो मिस्टर कीम, आप कमोल से प्यार करते हैं? कीम ये सुनकर एक बार फिर सोच में पड़ गया। बायबून भी थोड़ा सहम गया। कीम, मैंने कुछ वियर्ड चीजें बोल दी क्या? आपको इसका आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। पर कीम बोलने लगा, नहीं, तुमने कोई वियर्ड चीजें नहीं पूछी हैं,
पर ये ऐसा है, शायद मैं किसी को लव करने का ट्राई कर रहा हूँ। भाईबुन को कीम की बात समझ नहीं आई। कीम बोलने लगा, कोई बात नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे, और मुझे यकीन है ये बात तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। इसके बाद दोनों वहां से आगे बढ़ गए, पर उन्हें कमोल की बहुत नफरत भरी आवाज सुनाई दी। कमोल कीम को आवाज दे रहा था। कीम ने भाईबुन को वहां से भेज दिया और कमोल के पास आ गया। कमोल बोलने लगा, कीम, जब तुम यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें वेल मैनर्ड होना चाहिए। पर कीम सवाल करने लगा, मैंने ऐसा क्या किया है? कमोल उससे पूछने लगा, कीम, तुमने लोग को ऐसा क्यों कहा? कीम यह सुनकर बोलने लगा, कमोल, तुम्हें मालूम है इन सब से मुझे कितना अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं इस घर में कहीं भी फ्रीली नहीं घूम सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं तो प्लीज अपने आदमियों को मेरा पीछा करने से मना कर दो। एटलीस्ट मैं इस घर में रहूं तब तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो गुस्से में वहां से अपने रूम आ गया और उसने रूम का गेट अंदर से लॉक कर दिया। पीछे पीछे कमोल भी वहां आ गया और गेट नॉक करने लगा, पर कीम तो बहुत नाराज था। कमोल बोलने लगा, कीम, अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं गेट तोड़ दूंगा। कीम बहुत इरिटेट हो गया, पर फिर गेट खोलकर वो कमोल पर चिल्लाने लगा, कमोल, तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारे आदमियों को थ्रेट कर रहा हूँ, पर यहाँ तो तुम हो जो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। कमोल अंदर आ गया और कीम से माफी मांगने लगा, कीम, सॉरी, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैंने लोग को तुम्हारे पीछे जाने के लिए बोला था। कीम बोलने लगा, तुम मेरे लिए वरीड हो, पर हम तो डेट भी नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए क्या तुम मुझे फोर्स करोगे? मुझे यकीन है अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन भी गया तो मुझे यहाँ सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए रहना पड़ेगा। तुम्हें अपने आदमी को ये बताना चाहिए था कि मैं यहाँ एक कैदी की तरह रहूंगा। कमोल कीम के हाथों पर किस करके बोलने लगा, कीम, मैं गिव अप करता हूँ, तुम घर में फ्रीली घूम सकते हो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम बाहर जाओ तो मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ रहेगा। कीम बोलने लगा, तुमने प्रॉमिस किया है, बाद में मुकर मत जाना। कमोल ने हाँ में सर हिलाया और वो कीम को किस करने वाला था, पर तभी लोब गेट नॉक करके आवाज देने लगा, सर, खाना बन गया है, आप लोग खाने के लिए आ जाओ, और वो चला गया। कमोल फिर कीम को किस करने वाला था, पर कीम तुरंत रूम से भाग गया। इसके बाद कीम और कमोल दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बायबुन उनके लिए खाना लेकर आ गया। कीम बोलने लगा, बायबुन, कोम, आप दोनों भी हमारे साथ बैठकर खा सकते हैं, यहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना है। पर दोनों एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि उन्हें कमोल का डर था। कमोल बोलने लगा, कीम ने बोला तो समझ लो मैंने बोला, बैठ जाओ तुम दोनों। दोनों उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। कमोल कॉम से बायबुन के स्कूल के बारे में पूछने लगा और कॉम ने उसे बताया कि बायबुन का कल स्कूल में फर्स्ट डे है। कमोल बोलने लगा, कॉम, तुम बायबुन को रोज स्कूल ड्रॉप कर देना, पर बायबुन बोलने लगा, मैं खुद जा सकता हूँ। लेकिन कमोल ने उसे बोला, कॉम को तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने दो। बायबुन कमोल की आवाज सुनते ही डर के मारे चुप हो गया, पर कीम धीरे से कमोल को बोलने लगा, कमोल, बायबुन तुम्हारा आदमी नहीं है, तुम्हें आराम से बोलना चाहिए। कमोल बोलने लगा, यही तो मेरी नॉर्मल आवाज है। कीम बोलने लगा, ये है तुम्हारी नॉर्मल आवाज। इसके बाद आधी रात हो गई। कमोल और कॉम कहीं काम से बाहर जाने लगे, पर उन्हें कीम और बायबुन हॉल में ही सोफे पर सोते हुए दिखे। कमोल कॉम से बायबुन को उसके रूम में लेकर जाने के लिए बोलने लगा और कॉम बायबुन को लेकर वहां से चला गया। कमोल भी कीम के पास आया और तभी कीम की नींद भी खुल गई। कमोल बोलने लगा, कीम, तुम ऊपर रूम में सोने क्यों नहीं गए? मेरा वेट कर रहे थे। कीम इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर बोलने लगा, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था, बल्कि मूवी देखते देखते सो गया। और कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे वेल ड्रेस होकर? कमोल उसे बताने लगा, मुझे कुछ काम है और अब तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। पर कीम फिर बोलने लगा, किसने कहा मैं तुम्हारा वेट कर रहा था? और तुम्हें मुझे रूम तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। और वो वहां से जाने लगा, पर कमोल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कीम को बस देखने लगा। कीम ये देखकर बोलने लगा, कमोल, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? इसके बजाय मुझे पोजेस ही कर लो। पर कमोल कीम से परमिशन मांगने लगा, कीम, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? कीम ये सुनकर बोलने लगा, तुम्हें जो करना है करो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये सुनते ही कमोल ने कीम को पीछे से हक कर लिया और उसे किस किया। कीम फिर उसे घूरने लगा। कमोल उसको बोलता है, देखा, मैंने तुमसे नहीं पूछा तो तुम नाराज हो गए। पर कीम को याद आया कि ऐसे ही वो डे को हक करता था, पर डे ने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा उसे इग्नोर ही किया। कमोल सवाल करने लगा, क्या हुआ कीम, तुम क्या सोच रहे हो? पर कीम बोलने लगा, कुछ नहीं कमोल,
और अब तुम्हें काम पर जाना चाहिए, मुझे रूम तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर कमोल बोलने लगा, किम, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कार तक छोड़ दो। किम ये सुनकर फिर इरिटेट हो गया। कमोल, तुमने बहुत सारे ड्रामास देख लिए हैं क्या? पर कमोल उससे रिक्वेस्ट करने लगा। किम फिर मान गया और बोलता है, ठीक है कमोल, पर अगर तुम मुझे ऐसे ही पकड़े रहोगे तो मैं तुम्हें कार तक कैसे छोड़ कर आऊँगा? कमोल ने फिर किम को छोड़ दिया और बोलने लगा, एक्चुअली मैं तुम्हें वहाँ तक उठाकर भी ले जा सकता हूँ। पर किम बोलने लगा, तुम बस सपना देखो। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर वहाँ से बाहर आ गए। इधर कोम भी बाइबुन को उसके रूम में लेकर आ गया और उसे बेड पर लिटा दिया। बाइबुन ने कोम को गुड नाइट बोला और कोम ने भी। फिर कोम उसके बालों पर अपना हाथ फेर कर वहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाते ही पता नहीं क्यों बाइबुन की खुशी उसकी आंखों में दिखने लगी। कुछ देर बाद चेरी कमोल के घर में आई। लोब ने उसे बाहर रोकने की बहुत कोशिश की, पर चेरी नहीं रुकी और सीधे अंदर आकर चिल्लाने लगी, कमोल कहाँ हो तुम? मुझे मालूम है तुम घर में ही हो। लेकिन कमोल की जगह कीम बाहर आया और लोब से सवाल करने लगा, लोब ये लेडी कौन है? पर चेरी बीच में ही बोलने लगी, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, कौन हो तुम? लोब बोलने लगा, सॉरी कीम, परेशानी के लिए, पर ये मिस्टर कोम की कलीग है, मिस चेरी, और ये मिस्टर किम हमारे न्यू बॉस और मिस्टर कमोल के लवर। ये सुनकर चेरी के तो होश उड़ गए, पर किम के फेस पर शैतानी हंसी थी। तो इसी के साथ एपिसोड 4 हमारा यही एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।